साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को थॉमस लिंकन और नैन्सी एक्स लिंकन की दूसरी संतान होजेनविले, केंटकी के पास सीकिंग स्प्रिंग फार्म पर एक लॉग केबिन में हुआ था। वह सैमुअल लिंकन का वंशज था, जो एक अंग्रेज था। 1638 में हिंगम नॉरफॉक से इसके नाम हिंगम मैसेच्यूसेट्स से चला गया था। परिवार तब न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया से गुजरते हुए पश्चिम की ओर चला गया। लिंकन भी वर्जीनिया के हैरिसन परिवार के वंशज थे। उनके दादा और हमनाम कप्तान अब्राहम लिंकन और पत्नी बथशेबा ने परिवार को वर्जीनिया से जेफरसन काउंटी, केंटकी में स्थानांतरित किया। कप्तान 1786 में एक भारतीय हमले में मारा गया था। अब्राहम के पिता 8 वर्षीय थॉमस सहित उनके बच्चों ने इस हमले को देखा था। थॉमस ने 1800 के दशक की शुरुआत में हॉर्डिन काउंटी, केंटकी में बसने से पहले केंटकी और टेनेसी में विषम नौकरियों में काम किया। लिंकन की मां नैन्सी की विरासत स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह व्यापक रूप से माना जाता है कि वह लूसी हैंक्स की बेटी थी। थॉमस और नैन्सी ने 12 जून 1806 को वाशिंगटन काउंटी में शादी की और एलिजाबेथ टाउन, केंटकी चले गए। उनके 3 बच्चे थे, सारा, इब्राहिम और थॉमस। लिंकन केंटकी में एक लॉग केबिन में गरीबी में पैदा हुए थे और मुख्य रूप से इंडियाना में सीमा पर पले बढ़े थे। वह सब शिक्षित थे और एक वकील, व्हिग पार्टी के नेता, इलिनॉइस राज्य के विधायक और इलिनॉइस से अमेरिकी कांग्रेसी बने। 1849 में वह मध्य इलिनॉइस में अपने सफल कानून अभ्यास में लौट आए। 1854 में वह कैंसस, नेब्रास्का अधिनियम से नाराज थे, जिसने दासता के लिए क्षेत्र खोल दिए, और उन्होंने राजनीति में फिर से प्रवेश किया। वह जल्द ही नई पार्टी रिपब्लिक पार्टी के नेता बन गए। वह 1858 के सीनेट अभियान वाद विवाद में राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचे, स्टीफन ए डगलस के खिलाफ, लेकिन 1860 में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़े। जीत हासिल करने के लिए उत्तर को व्यापक रूप दिया। दक्षिण में गुलामी समर्थक तत्वों ने उनके चुनाव को गुलामी के खतरे के रूप में देखा और दक्षिणी राज्य राष्ट्र से अलग होने लगे। इस समय के दौरान अमेरिका से नवगठित कॉन्फेडरेट स्टेट्स ने दक्षिण में संघीय सैन्य ठिकानों पर कब्जा करना शुरू किया। लिंकन के राष्ट्रपति बनने के ठीक 1 महीने बाद कॉन्फेडरेट स्टेट्स ने दक्षिण कैरोलिना में एक अमेरिकी किले फोर्ट समटर पर हमला किया। बमबारी के बाद लिंकन ने विद्रोह को दबाने और संघ को बहाल करने के लिए सेना जुटाई। लिंकन एक उदारवादी रिपब्लिकन को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के दोस्त और विरोधियों के साथ गुटों के बाद विवादास्पद सरणी को नेविगेट करना पड़ा। उनके सहयोगियों, युद्ध डेमोक्रेट और कट्टरपंथी रिपब्लिकन ने दक्षिणी संघों के कठोर उपचार की मांग की। युद्ध विरोधी डेमोक्रेट्स ने लिंकन का तिरस्कार किया और अप्रासंगिक समर्थक संघीय तत्वों ने उनकी हत्या की साजिश रची। उन्होंने अपनी आपसी दुश्मनी का शोषण करके राजनीतिक संरक्षण को सावधानीपूर्वक वितरित करके और अमेरिकी लोगों से अपील करके गुटों को प्रबंधित किया। उन्होंने गेटिसबर्ग पद अमेरिकी राष्ट्रीय उद्देश्य के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली बयानों में एक के रूप में देखा जाने लगा। लिंकन ने जनरलों के चयन सहित युद्ध के प्रयासों में रणनीति का बारीकी से निरीक्षण किया और दक्षिण के व्यापार की एक नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। उन्होंने मैरीलैंड,
और अन्य जगहों पर बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित कर दिया और टेंट मामले को समाप्त करके ब्रिटिश हस्तक्षेप को टाल दिया। 1863 में उन्होंने उद्घोषणा जारी की जिसने विद्रोह में राज्यों में दासों को मुक्त घोषित किया। इसने सेना और नौसेना को ऐसी व्यक्तियों की स्वतंत्रता को पहचानने और बनाए रखने और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेवा में प्राप्त करने का निर्देश दिया। लिंकन ने सीमावर्ती राज्यों पर गुलामी को गैर कानूनी घोषित करने का भी दबाव डाला और उन्होंने अमेरिका संविधान में 13वें संशोधन को बढ़ावा दिया जिसके अनुसमर्थन पर गुलामी को समाप्त कर दिया गया। लिंकन ने अपने समय के सफल चुनाव अभियान का प्रबंधन किया। उसने सुलह के माध्यम से युद्धग्रस्त राष्ट्र को चंगा करने की मांग की। 14 अप्रैल 1865 को एपोमेटॉक्स में युद्ध की समाप्ति के ठीक 5 दिन बाद वह वाशिंगटन डीसी में फोर्ड के थिएटर में अपनी पत्नी मैरी के साथ एक नाटक में भाग ले रहे थे जब उन्हें कॉन्फेडरेट हमदर्द जॉन विल्क्स बूथ द्वारा बुरी तरह से गोली मार दी गई थी। लिंकन को उनके युद्धकालीन नेतृत्व और संघ को बनाए रखने और गुलामी को खत्म करने के उनके प्रयासों के लिए एक शहीद और एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है। लिंकन को अक्सर अमेरिकी इतिहास में सबसे महान राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय और विद्वान दोनों चुनाव में स्थान दिया जाता है। थॉमस लिंकन ने संपत्ति के स्वामित्व पर अदालती विवादों में अपनी 200 एकड़ भूमि को खोने से पहले केंटकी में खेतों को खरीदा या पट्टे पर दिए। 1816 में परिवार इंडियाना चला गया जहां भूमि सर्वेक्षण और शीर्षक अधिक विश्वसनीय। इंडियाना एक मुक्त गैर गुलाम क्षेत्र था और वे हरिकेन टाउनशिप पेरी काउंटी इंडियाना में एक अखंड जंगल में बस गए। लिंकन ने कहा कि इंडियाना में परिवार का स्थानांतरण आंशिक रूप से गुलामी के कारण था लेकिन मुख्य रूप से भूमि शीर्षक कठिनाइयों के कारण केंटकी और इंडियाना में थॉमस ने एक किसान कैबिनेट निर्माता और बढ़ई के रूप में काम किया। अलग अलग समय में उनके पास खेतों, पशुओं और कस्बों का स्वामित्व था। करों का भुगतान किया, जूरी में बैठे संपदा का मूल्यांकन किया और काउंटी गश्त पर काम किया। थॉमस और नैन्सी एक अलग बैप्टिस्ट चर्च के सदस्य थे जो शराब, नृत्य और दास्ता को मना करता था। वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाने 1827 में थॉमस ने इंडियाना में 80 एकड़ के लिए स्पष्ट शीर्षक प्राप्त किया जो कि लिटिल पिजन क्रीक समुदाय बन गया। 14 अप्रैल 1865 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या प्रसिद्ध मंच अभिनेता जॉन विल्कस बूथ ने की थी जब वे वाशिंगटन डीसी में फोर्ड के थिएटर में हमारे अमेरिकी चचेरे भाई के नाटक में भाग ले रहे थे। जैसा कि उन्होंने देखा था, नाटक लिंकन की अगले दिन सुबह 7:22 पर थिएटर के सामने पीटरसन हाउस में मृत्यु हो गई। उनकी हत्या करने वाले वे पहले राष्ट्रपति थे। उनके अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि में राष्ट्रीय शोक की एक विस्तारित अवधि थी। अमेरिकी नागरिक युद्ध के अंत के करीब होने के कारण लिंकन की हत्या संघीय सरकार के 3 सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों को हटाकर संघीय कारण को पुनर्जीवित करने के लिए बूथ द्वारा की गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। षड्यंत्रकारियों लुइस पॉवेल और डेविड हेरोल्ड को राज्य के सचिव विलियम एच सेवार्ड को मारने का काम सौंपा गया था और जॉर्ज एजेरॉयड को उपराष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन की हत्या का काम सौंपा गया था। लिंकन की मृत्यु के बाद साजिश विफल रही। सेवार्ड केवल घायल हो गए थे और जॉनसन का संभावित हमला और उपाध्यक्ष की हत्या करने के बजाय नशे में हो गया। एक नाटकीय प्रारंभिक भागने के बाद 12 दिन के पीछा चरमोत्कर्ष पर बूथ मारा गया। पॉवेल, हेराल्ड, एडजोरॉयड और मैरी सूराट को बाद में साजिश में उनकी भूमिका के लिए फांसी दे दी गई।
ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका में गुलाम रखे जाते थे। अमेरिका के अमीर लोग अफ्रीका और दूसरे देशों से खरीदे गए गुलामों को अपने काम के लिए रखते थे। इन गुलामों को साथ ज़्यादातर लोग अमानवीय व्यवहार करते थे, हर तरह से इनका शोषण किया जाता था। ये बात अब्राहम लिंकन को पसंद नहीं थी। लिंकन का मानना था कि हर व्यक्ति के पास उसका हक है और किसी को भी गुलाम नहीं होना चाहिए। लिंकन राजनीति से जुड़ने के बाद से गुलामी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहे। उनकी इस बात को दक्षिणी अमेरिका के लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में खेती की जाती थी और उसके लिए वहाँ के लोगों को गुलामों की ज़रूरत थी। जैसे ही लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक कानून लागू किया। इस कानून के तहत अमेरिका में गुलामी खत्म कर दी गई और किसी को जबरन गुलाम बनाना एक जुर्म सिद्ध कर दिया गया। जहां उत्तरी अमेरिका लिंकन के इस फैसले के समर्थन में था, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी अमेरिका इसके खिलाफ था। इस वैचारिक टकराव के चलते दोनों प्रांतों के बीच एक जंग शुरू हो गई, जिसे अमेरिका गृह युद्ध कहा गया। इसी के चलते राष्ट्रपति अब्राहम को गोली मारी गई।